Hello friends, today we are going to learn about factors of production। पहले हमको यह जानना होगा कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो कि हम किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे। जिस जगह में वो खड़ी है वो ज़मीन, जो कैपिटल लगाया है वो, प्लस जो उसके अंदर जो लेबर्स काम कर रहे हैं वो, प्लस जो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी आइडियाज़ दिए हैं, इनोवेशन दिए हैं वो, तो वो क्या होते हैं उस फैक्ट्री के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रोल प्ले करते हैं। चलिए देखें आगे। जैसे मैंने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये ज़रूरी होते हैं किसी भी फैक्ट्री या किसी भी प्रोडक्शन के लिए, जो कि इनपुट से आउटपुट पे कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए वन बाय वन देखते हैं। लैंड, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी टेक प्लेस। मीन्स जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री है वो कहाँ है, हवा में तो नहीं खड़ी है, वो तो जिसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी, लैंड की आवश्यकता होगी। तो कहाँ, जहाँ पे भी जो भी एक्टिविटी या जो भी प्रोडक्शन चल रहा है वो क्या हो जाएगा, उस जगह क्या कहेंगे? लैंड। और जो भी इनकम उस लैंड के थ्रू जो भी इनकम अर्न की जाएगी, जो लैंड, तो उसको क्या कहेंगे? रेंट। जो भी इनकम अर्न फ्रॉम लैंड इज टर्म्ड एज रेंट। अब नेक्स्ट है लेबर। अब किसी फैक्ट्री में एक सिंगल पर्सन काम नहीं करता, उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन का कोलैबोरेशन होता है, तभी जाके कोई काम अपने गोल तक पहुंच पाता है। लेबर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। लेबर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब जिसके पास एजुकेशन है प्लस उसके पास इनोवेटिव आइडिया भी है, जो कि क्या बोलते हैं, साथ ही साथ जिसके पास काम करने की एक कला है। जैसे किसी को वेल्डिंग आती है, जैसे किसी को किस प्रकार से किसी प्रोडक्ट को बनाना है, उसका एक अलग इनोवेटिव वे है, उसके पास ये स्किल है। पर जो कई अनस्किल्ड होते हैं, जैसे कि कोई सफाई कर्मचारी हो गए या फिर अनदर जो अनस्किल्ड हो गए, तो ये दोनों का भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी नहीं है कि अनस्किल्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है, दोनों के ही कोलैबोरेशन से ही जो प्रोडक्शन है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मीन्स जो इनपुट है वो आउटपुट तक पहुंचने के लिए उसको इन दोनों की ज़रूरत होती है। जो भी इनकम लेबर के द्वारा अर्न होती है उसको क्या बोलते हैं? वेजेस। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इट मे बी मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। जो भी इनकम होती है इसके द्वारा अर्न, मीन्स इनकम अर्न फ्रॉम कैपिटल इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट। जो अब लास्ट है एंटरप्रेन्योर, जो कि अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। ब्रिंगिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। एंड मतलब जो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो इन सब को अट्रैक्ट करता है या फिर अपने साइड कलेक्ट करने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण तौर पे कोई एंटरप्रेन्योर, जैसे उदाहरण तौर पे कोई एक एक्स पर्सन है, एक्स वाई जेड पर्सन है, उसको फैक्ट्री ओपन करनी है। तो फैक्ट्री ओपन करने के लिए क्या होगा, उसके पास उसका आइडिया होना चाहिए कि उसको बनाना क्या है, उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए। तो किस कैटेगरी में गिना जाएगा? वो एंटरप्रेन्योर है। मीन्स वो अपना माइंड लगा रहा है, अपने आइडियाज़ लगा रहा है। उसके लिए उसको क्या ज़रूरत होगी? पहले कैपिटल की ज़रूरत होगी, प्लस लेबर की ज़रूरत होगी, प्लस लैंड की, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन कैरी ऑन कर सके। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इन सभी को एक जगह एकत्रित करके वो किसी प्रोडक्शन फंक्शन को सुचारू रूप से चालू करवाता है और उसको अपने लक्ष्य या उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने का प्रयास करता है। मीन्स इनपुट से आउटपुट तक ले जाने का प्रयास करता है, जो कि रिस्क लेता है। और जो भी इसके द्वारा इनकम अर्न होती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।